ना तभी कटेंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। हेलो, सोच कर देखिए कि दुनिया के हर फील्ड के अंदर जब आप कोई भी काम करते हैं, आपसे सबसे पहले एक चीज पूछी जाती है, कितने पढ़े लिखे हो। जितने हम पढ़े लिखे होते हैं उतनी हमारी औकात नाप के हमें काम दिया जाता है। मैं 10वीं फेल हूं, चपरासी बना दो। मैं इंजीनियर हूं, 15,000 दे दो। मैं डॉक्टर हूं, 50,000 दे दो। मैं साइंटिस्ट हूं, 1 लाख रुपया दे दो। दुनिया के हर फील्ड में हमारी औकात नाप के हमें काम दिया जाता है। ये दुनिया का पहला फील्ड है जहां पर कभी किसी की औकात नहीं नापी जाती। यहां पर एक ही चीज पूछते हैं, एक ही चीज। तू कपड़े पहनता है? आप बोलते हो पहनता हूं। तू हल्दी धनिया मिर्ची खाता है? आप बोलते हो खाता हूं। तो तू आरसीएम का करोड़पति बन सका है? बस यही क्वालिफिकेशन चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। हेलो, मैंने इस बिजनेस के अपने 5 साल के करियर के अंदर रिक्शे वाले को करोड़पति बनते देखा। मैंने अपने इस बिजनेस के 5 साल के करियर के अंदर सब्जी बेचने वाले को करोड़पति बनते देखा। मैंने अपने इस बिजनेस के 5 साल के करियर के अंदर रोड पे चलते आदमी को करोड़पति बनते देखा। मैंने अपने इस बिजनेस के 5 साल के अंदर करोड़पति को करोड़पति बनते देखा। मैंने अपने इस बिजनेस के 5 साल के करियर के अंदर अच्छे खासे डॉक्टर इंजीनियर को करोड़पति बनते देखा। ये बिजनेस दुनिया का वो बिजनेस है जो किसी से धर्म नहीं पूछता, जात नहीं पूछता, समाज नहीं पूछता, स्टेट नहीं पूछता, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछता। एक ही चीज पूछता है, अगर तू इंसान है और कपड़े पहनता है और हल्दी धनिया मिर्ची खाता है तो यहां पर खड़ा हो सकता है, तेरी जिंदगी बदल सकती है। बस इतनी सी बात पूछता है। निर्णय आपका है। अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, जिंदगी चल रही थी। एक आदमी ने मेरे पिताजी के ऑफिस में आके बोला, सर ये बिजनेस कर लीजिए। मेरे पिता ने उसको भगाया नहीं, ये बिजनेस को देखा, समझा और मुझे आज भी वो तारीख याद है। 15 अगस्त सन 2000 को ये बिजनेस मेरे पिता ने साइन कर दिया। हेलो, बिजनेस साइन करने के 1 महीना निकल गया, किसी ने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया। मेरे परिवार के अंदर जितने रिलेशन वाले थे सबको बताया तो सबने मजाक बनाई। अड़ोसी पड़ोसी को बताया तो उन्होंने हंसी उड़ाई। 1 महीने के अंदर लगभग 1500 से 2000 लोगों ने मेरे पिताजी को साफ मना कर दिया, हम आरसीएम नहीं करेंगे। आज की तारीख में आप लोगों को अगर 2 आदमी मना कर देना हम आरसीएम नहीं करेंगे तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? नेगेटिव हो जाते हैं। एक दिन मैंने मेरे पिता से पूछा, पापा सरकार आपको 25,000 रुपया सैलरी देती है, अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, ये क्या कपड़े बेच रहे हो? बंद करो इस काम को। तो मेरे पिता ने मेरे को बोला कि तू इसका फ्यूचर नहीं जानता क्या होने वाला है, मुझे इसका फ्यूचर दिख रहा है और मैं तेरे को बताऊंगा ये क्या चीज होगी। ये बात मेरी ध्यान से सुनना और समझना। जो बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं वो बात मेरे पास उनकी 2001 की डायरी में आज भी लिखी हुई है, जो अभी हो रहा है। मैं रिपीट कर देता हूं, सन 2001 को उनकी जो डायरी थी, उस डायरी में जो उन्होंने भविष्य लिखा था वो आज हो रहा है। मेरे पास उसी से नोटेड था, वो उसी समय उन्होंने लिख दिया था आने वाले समय में क्या होगा। एक आदमी ज्वाइन नहीं हुआ सर, एक आदमी, पूरी कॉलोनी में बदनामी हो चुकी थी। सुबह सब्जी वाला सब्जी देने आता तो बोलता और आरसीएम कुछ आया क्या? शाम को दूध देने वाला दूध देने आता तो बोलता और आरसीएम कुछ आया क्या? और आया कुछ नहीं था, क्योंकि दिमाग का सेटिस्फेक्शन तो नोटों से होता है ना। आरसीएम से जब तक थोड़ी बारिश नहीं हो जाए शांति नहीं मिलती कलेजे को। शाम को मेरा परिवार घूमने निकलता था तो मेरे घर वालों का नाम रख दिया गया था आरसीएम। और आरसीएम कहां जा रहे हो? मेरे पिताजी का नाम था आरसीएम 1, मेरा नाम था आरसीएम 2, मेरी मम्मी का नाम था आरसीएम 3, मेरी बहनों का नाम था आरसीएम 4 और 5। मेरे पिताजी ने इस बिजनेस के लिए अपनी नौकरी साइड में रख दी। एक आदमी जो एसी कैबिन के अंदर बैठा रहता था आज भैंसों के तबेले में जाके सो रहा है। एक दिन गुस्से में आके मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि पापा सरकार आपको 25,000 रुपया सैलरी देती है, बंद करो इस काम को। पूरी कॉलोनी आप पर हंस रही है, पूरे जयपुर के अंदर बदनामी हो चुकी है। ज्वाइनिंग 1 नहीं हुई, पैसा 1 नहीं आया और टेंशन इतनी सारी ले चुके आप।
आपके साथ भी होता होगा। किसके साथ हो रहा है भाई? जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि जब जब आपकी बदनामी चालू हो जाए, लोग आप पे हंसना चालू कर दें और लोग आपको आरसीएम का पागल बोलना चालू कर दे, समझ लो सफलता आने वाली है। क्योंकि पागल पागल ही इतिहास रचता है। पागल ही, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि पागल इतिहास रचता है और समझदार लोग उस इतिहास को पढ़ते हैं। अब आप लोग पागल बनना चाहते हो, समझदार रहना चाहते हो? मेरे पिताजी सन 2000 में पागल बने, इसलिए यहां पर खड़ा हूं। लोग मालाएं भी बनाते हैं, फोटो भी खींचते हैं, लोग पीछे भी भागते हैं तो फोन भी करते हैं, लोग मैसेज भी करते हैं तो प्यार भी करते हैं। मेरे पिताजी पागल बने थे सन 2000 में, 2000 में। और मेरे पड़ोसी जो पागल नहीं बने, वो आज भी मोटरसाइकिल पर है, वो आज भी मोटरसाइकिल पर है। तो मुझे बताइए, पागल बनने में समझदारी है, समझदार रहने में समझदारी है? पागल बनने में समझदारी है ना? 5 साल इस आरसीएम बिजनेस का पागल बन जाना, मैं वादा करता हूं पड़ोसी रिश्तेदार एक दिन आपके पीछे घूमेंगे और पैसा तो ऐसे आएगा कि आप लोग कमाने के लिए दौड़ोगे और वो वक्त आ जाएगा कि आप ही लोग आने वाले 5 साल बाद पैसा खर्च करने के लिए दौड़ोगे, लेकिन पैसा आता खत्म नहीं होगा। 5 साल सिस्टम का पागल बन जाना, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। 5 साल। हेलो, समझ में आ रही है बात? ओपन ग्राउंड में मैंने मीटिंग पहली बार करी है, फंक्शन सेलिब्रेशन तो बहुत सारे किए। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब अपने अपने एंटीने खड़े करो एक बार, जिन जिन को समझ में नहीं आ रहा। बात को ध्यान से सुनो। हेलो, गर्मी लग रही है? 2 महीने निकल गए, किसी ने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया। परिवार में बेइज्जती हो चुकी थी, समाज में बेइज्जती हो चुकी थी, गांव के अंदर इज्जत खराब हो चुकी थी, किसी ने इज्जत देना बंद कर दिया, लोगों ने प्यार देना बंद कर दिया, सबने हमें पागल कहा। मेरे पिताजी फिर भी नहीं रुके। एक दिन गुस्से में आके मैंने मेरे पिता से पूछा, सरकार आपको 25,000 रुपया सैलरी पापा दे रही है, छोड़ दो इस काम को। तब मेरे पिता ने मेरे को 2 बातें बोली थी। वो बातें उन्होंने मेरे को बोली थी सन 2001 के अंदर। मैं विजन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे सपनों की बात कर रहा हूं, सोच की बात कर रहा हूं। एक शख्स जिसने 15-16 साल पहले इस आरसीएम का भविष्य देखा और उन्होंने मेरे को 16 साल पहले इसका भविष्य बताया था। मेरे घर के कमरे में उन्होंने मुझे बिठाकर कहा था, रवि सुन, मैं बताता हूं तेरे को आज आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहा हूं। पहली बात, मेरे पिता ने मुझे कहा था, रवि सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है। जब बूढ़ा होऊंगा या इस दुनिया से जाऊंगा, मेरी सैलरी महीने की 1 लाख रुपया होगी। आज तेरे को बताता हूं ये आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा था, ये आरसीएम बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये आरसीएम बिजनेस के पीछे मैं पागल तेरे लिए हूं कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैं इस दुनिया में नहीं रहता, उसके बाद जहां से ये ओपी शर्मा छोड़कर जाएगा, वहां से रवि शर्मा चालू करेगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में बिठाइए कि मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने बच्चे, अपने परिवार के भविष्य को लेकर कितने सीरियस हो, मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी मेरे भविष्य को लेकर इतने सीरियस थे। उनको दिख रहा था आने वाले समय में काम धंधे रहेंगे नहीं, नौकरियां रहेगी नहीं, तो मेरा बेटा क्या करेगा जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। उनकी वो सोच जो 16 साल पहले उनको दिख रही थी, आज उस सोच के कारण ये रवि शर्मा यहां पर मौजूद है। मेरी जिंदगी मेरे पिता की मेहनत के कारण 180 डिग्री कोण से बदल गई और आज यही रवि शर्मा अपने पिता की मेहनत को आगे तक बढ़ा के ले जा रहा है। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि मेरी जिंदगी तो बदल गई, लेकिन आपकी और आपके परिवार की जिंदगी क्या होने वाली है, कैसे बदलेगी? नहीं बदलेगी आरसीएम से। मैं कारण बताता हूं आप लोगों को, वो इसलिए नहीं बदलेगी, अभी बाहर निकल के एक आदमी सुई लगाएगा और आपकी हवा निकाल देगा सारी की सारी, और ये फैक्ट है, ये कड़वा सत्य है। हेलो, आप लोग कारों में आए, मोटरसाइकिल पे आए नहीं है? आपकी गाड़ी का टायर खोलूंगा तो प्यार करोगे या पीटोगे? आपकी मोटरसाइकिल का टायर चुराऊंगा तो प्यार करोगे या पीटोगे? 1-2 हजार रुपए के टायर के लिए मेरे को पीटने को तैयार हो गए।
एक पड़ोसी आपके सपने चुरा के ले जा रहा है, उससे कुछ नहीं कह रहे हो, क्यों? है सर? एक आदमी हमें बोलता है कि तेरा जन्म तो रिक्शा चलाने के लिए हुआ है, तू रिक्शा ही चलाएगा, तो हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है? यस, ये सही कह रहा है, मैं तो रिक्शा वाला ही रहूंगा। बाहर के लोग आपको यह दिखाते हैं, मजबूर करते हैं सोचने के लिए कि तू मजदूर पैदा हुआ था और मजदूर ही मरेगा। और हम लोग यहां पर यह कहते हैं कि तू मजदूर तो पैदा हुआ है लेकिन तू मजदूर नहीं मरेगा, ये हम तेरे से कमिटमेंट करते हैं। तो हमें कहा जाता है हम पागल बनाते हैं। हम आपको आपसे मिलाते हैं, आपकी ताकत से मिलाते हैं, तो हमें कहा जाता है हम पागल बनाते हैं। आपको आपके सपनों से मिलाते हैं, तो हमें कहा जाता है हम पागल बनाते हैं। वो लोग आपके सपने चुराते हैं, आपके ख्वाब चुराते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो वो समझदार बनाते हैं। अगर मेरे पिताजी की हवा, अगर मेरे पिताजी का जोश सन 2000 में खत्म हो जाता या निकल जाता, तो मुझे बताइए आज मैं यहां पर होता क्या? ये आरसीएम का बिजनेस का माहौल होता क्या? क्योंकि दोस्तों हमने वो वक्त देखा जो वक्त आपने नहीं देखा। 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर ये रवि शर्मा अपनी साइकिल के ऊपर पैडल मारता हुआ कल्पना कार्गो में जाता था, कार्गो से कपड़े की गांठ रिक्शे में रखता था, मेरे घर पे लेके आता था और मेरा पूरा परिवार जमीन पर बैठ के वो 5 पैंटें पैक किया करता था। उस टाइम 5 पैंट का किट आया करता था 1260 रुपए का, कागज का किट, एक ब्लू रंग का किट, उसमें ब्लू रंग की किताब डालता था मैं। और वो किट भी कई बार तो जयपुर में बनते थे तो पिताजी की मोटरसाइकिल के ऊपर, और मोटरसाइकिल कौन सी? कावासाकी फोर स्ट्रोक चैंपियन। उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के उन किटों को लेके बैठ के घर पे आता था और पिताजी के साथ जमीन पे बैठ के मैं पैक किया करता था। वो दौर अब नहीं है, वो संघर्ष अब नहीं है। खानदान ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, पड़ोसी दूर हट गए, ऑफिस की नौकरी खतरे में पड़ गई, कुछ नहीं बचा था। लेकिन एक चीज बची थी और वो थी मेरे पिताजी का जुनून और विश्वास। एक दिन करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकूंगा नहीं। हेलो, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रुके नहीं। और तो नहीं हो रहे? आगे बढ़ूं? पहला फोरम साइन कराया। पिताजी का बचपन का दोस्त, आदमी टारगेट करता है ना दोस्तों को, आप भी सबसे पहले दोस्तों के पास जाते हो। मेरे पिताजी का बचपन का दोस्त, उसने बोला, मेरे पिता ने उसको बोला एक बिजनेस आया तेरे पास लेकर आ रहा हूं। मेरे पिताजी ने बोला, उस दोस्त ने बोला आ जाओ। जयपुर से 250 किलोमीटर दूर जोधपुर, नाम सुना है जोधपुर का? जोधपुर बड़ी प्यारी जगह है, जो वहां पर जाता है वही का होके रह जाता है। जैसे सलमान खान, मदिलपा महीना, आसाराम जी, सोच समझ के जाना, बड़ी प्यारी जगह है। जोधपुर से 50 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नीमाच। मेरे पिता का बचपन का दोस्त, जिसने मेरे पिताजी के साथ वो गरीबी देखी थी कि मेरे पिताजी संघर्ष कैसे करते थे, उसके पास ये बिजनेस लेकर गए 250 किलोमीटर दूर। और साथी ने, पिता के दोस्त ने, पता है मेरे पिता को क्या बोला? 4 दिन बाद आना, वापिस भेज दिया। मेरे पिताजी 4 दिन बाद एग्जैक्ट टाइम के ऊपर फिर पहुंच गए साइन कर। उस आदमी ने बोला आहा, तू एक काम कर, 3 दिन बाद आ। मेरे पिताजी ने बोला अच्छा, मैं 3 दिन फिर आऊंगा। मेरा नाम भी ओपी शर्मा है, अगर तू इतना शाना है तो मैं भी तेरा बाप को शानी बनता है। 3 दिन बाद मेरे पिताजी फिर पहुंच गए, साइन कर। वो बोला 2 दिन बाद आना। ओके, 2 दिन बाद आऊंगा। एक आदमी साइन कराने के लिए नौकरी पेशा इंसान 250 किलोमीटर दूर जाता था मात्र एक फॉर्म साइन कराने के लिए। बात समझना, बात की डेप्थ समझना। क्या बोल रहा हूं मैं? सफलता इम्तिहान लेती है, आसानी से नहीं मिलती, ऊपर वाला भी देता है तो। लेकिन आप लोग छप्पर बनाओगे नहीं तो ऊपर वाला फाड़ेगा क्या? छप्पर तो बनानी पड़ेगी। 250 किलोमीटर दूर मेरे पिताजी फिर चले गए
साइन कर। उसने बोला ओके, पीछा छुड़ाने के लिए साइन कर दिया। मेरे पिताजी ने बोला मीटिंग रखना, मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा, 4 आदमी बिठा देना। उसने बोला अच्छा, अब 4 बिठाने भी पड़ेंगे? 4 नहीं, तेरे को 8 बिठाने पड़ेंगे, 16 बिठाने पड़ेंगे, मैं फिर आऊंगा। 2 दिन बाद फिर पहुंच गए, एक भी आदमी नहीं बैठा। मेरी बात समझ रहे हैं? 2 दिन और निकल गए, मेरे पिताजी ने बोला आदमी बिठा। मेरे पिताजी फिर पहुंच गए, एक भी नहीं बैठा। 1 महीने चक्कर लगाने के बाद 2 लोग मिले, मात्र 2 लोग। कितना दूर जाते थे वो? कितना दूर जाते थे वो? कितना दूर जाते थे वो? उसके बाद उस आदमी ने 2 बिठाए, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए। और आज वो आदमी इस बिजनेस का बहुत बड़ा अचीवर है, जिसका नाम आप सब जानते हो। और उस आदमी का नाम है विजेंद्र सिंह राठौर, जो इस बिजनेस का डायमंड है। हेलो, कारण चलना, रुकना नहीं। कोई कुछ भी बोले थमना नहीं। अपने सपनों से समझौता मत करना, चाहे आपके घर वाले आपको रोके, चाहे आपके बच्चे आपको रोके। हमने भी रोका था, लेकिन वो रुके नहीं। चलना, चलता रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। सफलता मिलती गई, मिलती गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी, नौकरी को साइड में रख दिया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। एक ही चीज नजर आती थी, और वो थी आरसीएम, आरसीएम, आरसीएम। कारण उनको भविष्य नजर आ रहा था। जो लोग विजनरी होते हैं ना, विजनरी, वो लोग आसमान को छूते हैं। और जिनके पास विजन नहीं होता ना, वो उन छुए आसमान लोगों की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। याद रखना मेरी बात, या तो कहानी सुनने वाला बन जाओ, या इतिहास रच दो। कहानी बन जाओगे तो लोग याद रखेंगे, और कहानी सुनाओगे तो बच्चे दूसरों को याद रखेंगे, आप दूसरों को याद रखोगे। अब सोच लो क्या बनना है। ओपी शर्मा जी आरसीएम की कहानी बन गए, इसलिए आप लोग याद रखते हो। रवि शर्मा इस बिजनेस की कहानी बन गया, इसलिए आप लोग याद रखते हो। याद रवि शर्मा को नहीं रखते, याद रवि शर्मा की कहानी को रखते हो। इसी तरीके से कहानी बन जाओगे तो दुनिया याद रखेगी, और कहानी बोलोगे तो लोग आपकी कहानियां सुनाएंगे। कब क्या करना है और क्या नहीं करना, आपको सोचना है। कहानी सुनाएंगे। 23 फरवरी 2012 मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मुझे आज अच्छे से याद है, ये रवि शर्मा अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के मेरे पिताजी को हॉस्पिटल लेकर गया था। मैं चलकर गए थे, मेरे पिताजी चलकर, अपने पांव पर मेरे पिताजी चलकर हॉस्पिटल गए थे। और जब वापस आए तो उनकी डेड बॉडी आई। सिर्फ 5 दिन हॉस्पिटल में रहे थे, और 5वें दिन की सुबह 4 बजे मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। एक आदमी चलकर अपने पांव पर हॉस्पिटल जाता है और उसकी डेड बॉडी आती है। बुरा वक्त, बुरी घटना कभी कहकर नहीं आती कि मारा। मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से, मैं एक बहुत गलत बात बोलने जा रहा हूं। यहां से बाहर निकले और सामने से आती है गाड़ी ने आपको ठोक दिया, और आप भगवान को प्यारे हो गए, इस दुनिया में ना रहे। भगवान ने करे कि ऐसा कुछ हो गया, तो उसके बाद आप कल्पना करिए कि आपके परिवार, आपकी फैमिली के पास क्या रहेगा। क्या जो व्यापार आप कर रहे हैं आपका बच्चा कर लेगा आसानी से? जो नौकरी आप कर रहे हैं आपका बच्चा कर लेगा आसानी से? तब क्या करेगा? मेरे पिता ने विजन देखा इस बिजनेस में, यहां खड़ा हूं। पिताजी दुनिया से गए तो आरसीएम मेरे पास आ गया। मैंने इस बिजनेस को देखा, संभाला, और कोशिश कर रहा हूं बेहतर करने की। क्यों? क्योंकि उन्होंने विजन देखा, सपना देखा। लेकिन आपने अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए क्या सपना देखा? 500 रुपए का सामान नहीं खरीदा जाता हम लोगों से, लेकिन सपने हमारे बड़े बड़े हैं। पिकअप सेंटर में जाते हैं, सामान कितना खरीदा? 100 रुपए का, और सपने बंगले के। कैसे पूरे होंगे? हम किसको धोखा दे रहे हैं? किसको? आरसीएम को। पटना में आरसीएम नहीं चलेगी तो क्या हिंदुस्तान में नहीं चलेगी क्या? तो फिर हम धोखा किसको दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं, हम धोखा अपने परिवार को दे रहे हैं, हम धोखा अपने आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, हम धोखा अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम धोखा आरसीएम को दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, और कब तक दोगे? कब तक?
परिवर्तन कौन करता है? गाय भैंसे, जानवर कौन करता है? और हम कौन है? तो हम क्यों नहीं कर सकते? हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, आज मेरी जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। मैं आरसीएम पैसे के लिए नहीं कर रहा। लोग मुझे बोलते हैं रवि जी आप सबसे बड़ी पिन पर हूं, सबसे बड़ा पैसा आता है, लेकिन इस पैसे के पीछे की मेहनत किस किसने देखी? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है, लेकिन भाई सचिन तेंदुलकर जब नेट पर प्रैक्टिस करता था हमने देखा, 18-18 घंटे पसीना बहाता था हमने देखा। हमने सिर्फ भगवान देखा सचिन तेंदुलकर का। उस भगवान ने कितनी मेहनत करी है भगवान बनने के लिए, वो हमने देखी नहीं? देखी, वो मेहनत देखी है। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आसमान नहीं छू सकते। पहली सीढ़ी चढ़ना सीखो, अपने आप को प्रिपेयर करिए। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, चाहे कोई भी रोके और कोई मेरे बीच में आए। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थमने वाला नहीं हूं। मुझे बनना है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जुनून पैदा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा वो जोश। निकाल देना अपने दिमाग से गलतफहमी, निकाल देना अपने दिमाग से ये गलतफहमी कि मैं दुनिया का सबसे सिक्योर आदमी हूं। गलतफहमी में जी रहे हो। मुझे लोग बोलते हैं कि सर हमें आरसीएम की क्या जरूरत है? मेरा बेटा स्कूल का टॉपर है, मेरा बेटा 95% से पास हुआ है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, 98% वाले मार्केट में पहले ही घूम रहे हैं। लोग मुझे बोलते हैं सर हमें आरसीएम की क्या जरूरत है? हमारे पास तो पैसा ही पैसा है, हमारे पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो आप लोग भी अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। करोड़पति आप हो, आपका बेटा नहीं है। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे और हैं, कौन कौन से हैं? और सबसे पैसे वाला कौन है? और अनिल अंबानी की क्या हालत चल रही है पता है? बैंक करप्ट हो चुका है, बैंक करप्ट होने वाला है, कर्जा है उसके ऊपर। जब धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे एक जैसे नहीं हो सके तो हम क्या गारंटी लेते हैं कि हमारा बेटा हमारा जैसा हो जाएगा? क्या है? क्या करोगे, क्या करोगे? मेरे राजस्थान के अंदर मेरे पड़ोसी के पास जमीन हुआ करती थी 20 बीघा। पिताजी एक्सपायर हुआ, लड़के ने जमीन बेची, पैसा आया 20 करोड़। बेटा याश था, रोज शाम को, समझ गए, गाड़ियां खरीद ली। 6 साल लगे, 20 करोड़ साफ। जयपुर के अंदर ओला कैब चलाता है। एक जमाने में पिताजी करोड़पति थे, बेटा ओला कैब चला रहा है। आप करोड़पति हो, भगवान ने करे आपका बेटा अच्छा नहीं निकला, तब क्या होगा आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी पीढ़ी का? मत करो आरसीएम, करोगे क्या? हमारे राजस्थान में वैकेंसी निकली जोधपुर के अंदर, 10,000 बच्चों को कांस्टेबल बनाएंगे। कितने सर? मैं आंकड़े बता रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया था सुन के। 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए। कितने सर? राजस्थान के अंदर 10,000 बच्चों के लिए वैकेंसी निकली। 10,000 बच्चों के लिए वैकेंसी निकली, 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए। 20 लाख में से 10,000 बच्चों को नौकरी मिल गई। 19,90,000 बच्चे सड़क पे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मुझे बताइए उनका भविष्य क्या होगा? अब आप बोलेंगे 3 महीने बाद फिर एग्जाम देंगे, तो 3 महीने बाद वो बच्चे 20 लाख नहीं होंगे, 40 लाख हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? सरकारी नौकरियां बची नहीं, सरकार एक, हम अनेक। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहिए तो आपका भाई पहले तैयार है। अगर आप 20%, 90% से पास हो रहे तो 95 वाला आगे खड़ा है।
आप 95 से हो रहे तो 98 वाला खड़ा है। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन के ऊपर नौकरियां मिलती है, गवर्नमेंट की नौकरियां बची नहीं है, व्यापार करने के लिए पैसा बचा नहीं है, काम धंधे बचे नहीं है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, दुनिया डिजिटल होती जा रही है, मशीनें कब्जा करती जा रही है, आदमी बेरोजगार होता जा रहा है। भविष्य में करोगे क्या? 20 साल पहले एक आदमी डाकिया चिट्ठी बांटता था, जब से व्हाट्सएप ईमेल आई है डाकिया की छुट्टी हो गई। 20 साल पहले एक आदमी बैंक में नौकरी करता था, एटीएम मशीन आई, बैंकर की छुट्टी हो गई। 20 साल पहले एक आदमी एसटीडी की दुकान खोल के खर्चा चलाता था, जब से आपकी जेब में मोबाइल आया एसटीडी की दुकानें बंद हो गई। 20 साल पहले एक आदमी इंश्योरेंस करता था, आदमियों का गाय भैंसों कुत्तों का, जब से इंश्योरेंस ऑनलाइन होने लग गए इंश्योरेंस करने वाली दुकानें बंद हो गई। आने वाले समय के अंदर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि सीए की सारी आईटीआर ऑनलाइन भरेगी। ऑटोमेटिक ट्रक चलने वाले हैं, ऑटोमेटिक कारें आने वाली है, ड्राइवर बेरोजगार होने वाले हैं, ऑपरेशन मशीनें करेगी, डॉक्टर बेरोजगार होने वाले हैं, बिल्डिंगे कंप्यूटर बनाएंगे, इंजीनियर बेरोजगार होने वाले हैं, रेलें ऑटोमेटिक चलेगी, रेलों के ड्राइवर बेरोजगार होने वाले हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे हम बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि हर चीजें अगर मशीनें, कंप्यूटर्स और लैपटॉप करने लग जाएगी तो आप और मैं क्या करेंगे? मत करो, मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा, मुझे तो आप बताओ क्या करोगे? निकाल दो आरसीएम को बाहर। क्या करोगे? मैडम को मेरी पानी की टेंशन हो रही है, मैडम न्यूट्रीचार्ज खाता हूँ, टेंशन ना लीजिए, और आप जैसा आशीर्वाद है तो चलता रहेगा मामला। सोच कर बताइए मेरे को, जब डिजिटल आने वाला समय कंप्यूटराइज होगा, मशीनें करेंगी, आप और मैं क्या करेंगे? माफी चाहता हूं, दिल्ली की हालत देखिए आप। एक आदमी घर से निकलता है लैपटॉप लेके, कार में बैठा बैठा काम करता है, काम बंद करता है, घर जाता है तो गाड़ी में खाता है, गाड़ी में ही सोता है। बॉम्बे के अंदर एक आदमी ट्रेन के अंदर जिंदगी निकाल देता है। क्या करोगे? बेचारा एक फोटोग्राफर फोटो खींचता था, ये मोबाइल में जब से फोटो लगी है ना, बेचारे की दुकानें बंद हो गई, कोडेक कैमरे बंद हो गए, खत्म कर दी रोजी रोटी। ये यहां पर ये भाई साहब खड़े हैं, ये इस जगह पे एक जमाने में कैमरा हुआ करता था, मोबाइल लगा दिया। और माफी चाहता हूं, आप सब लोगों को बता देता हूं, भविष्य ऐसा वक्त आने वाला है, हमारा बच्चा सड़क पे खड़ा होकर भीख मांगेगा तो भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में एक कंपनी हिंदुस्तान के अंदर रोबोट लाने वाली है भीख मांगने के लिए। कोई रास्ता है? और हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं दुकान बदल ले, दुकान बदल ले, दुकान बदल ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी समझ में नहीं आती, पड़ोसी बोलेगा उसकी समझ में आ जाएगी। मत खाइए आरसीएम से, खाइए बाजार से। बड़ा दुख होता है मुझे ये जानकर, शाहरुख खान का बेटा क्या करेगा हम सबको पता है, अमिताभ बच्चन का बेटा क्या करेगा हम सबको पता है, धीरूभाई अंबानी के बेटे क्या करेंगे हम सबको पता है, लक्ष्मी मित्तल का बेटा क्या करेगा हम सबको पता है, लेकिन हमारा बेटा क्या करेगा हमें पता ही नहीं। शाहरुख खान के पास कौन सी गाड़ी है हम सबको पता है, धीरूभाई अंबानी की शादी में कितना पैसा खर्च हुआ हम सब हिसाब लगाते हैं, अमिताभ बच्चन की कौन सी पिक्चर आने वाली है हम सबको पता है, साउथ की पिक्चर आई करोड़पति बना दिया हम लोगों ने, कटप्पा बाहुबली हम सबको पता है, लेकिन हमारी जिंदगी क्या होने वाली है पता नहीं, हमारा बेटा कौन सी गाड़ी में घूमेगा पता नहीं, हमारा बच्चा जिंदगी में क्या करेगा पता नहीं, उसके पास गाड़ी भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, बेटा हमारा है इसलिए निकम्मा है, उनका बेटा तो स्टार है। कब तक दूसरों की जिंदगी का पता रखोगे? कब तक?
आपके क्षेत्र में कौन सी सरकार आने वाली है, 5-5 घंटे बैठ के चर्चा कर लेते हो। सरकार वहां आने वाली है, आपको क्या मिला? लेकिन 6-6, 7-7 घंटे चर्चाएं करते हो बैठ के। समय किसका खत्म कर रहे हो, सरकार का या हमारा खुद का? क्यों कर रहे हैं सर? राजनीति में चर्चा करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको सब्जेक्ट को उठाना और लंबा खींचना गलत बात है। 6-6, 7-7 घंटे हम लोग टाइम को किल करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सरकार कोई सी भी आ जाए, लेकिन हमारे बच्चे को तो काम तभी मिलेगा जब सरकार के अंदर वैकेंसी होगी और साथ में हमारे बच्चे के पास एजुकेशन होगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये आरसी बिजनेस आपके बच्चे को गले लगाएगा और बोलेगा, लिया तेरे बेटे को, बेरोजगार है तो भी मैं गले लगाने को तैयार हूं, आने दे आने दे आने दे आने दे। हेलो, कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे दोस्तों? जी लो, आज जी लो, आने वाले 20 साल बाद आपका बेटा कैसे जिएगा, आपकी जनरेशन कैसे जिएगी। और याद रखना, जब 20 साल बाद आपका बेटा मेरी उम्र का हो जाएगा और उसे काम नहीं मिलेगा तो पता है उसको क्या बोलोगे? अरे निकम्मे, तेरे को पैदा करके पछता रहे। जबकि दोष बेटे का नहीं है, दोष एजुकेशन का नहीं है, दोष किसी चीज का नहीं है, दोष है कंपटीशन का जो बढ़ता जा रहा है। आज से 25 साल 30 साल पहले जो पेट्रोल 5 रुपए लीटर हुआ करता था, 50 रुपए पहुंच गया। आज से 20-30 साल पहले जो दालें 10 रुपए में मिला करती थी, 100 पहुंच गई। आज से 20-30 साल पहले हम लोग जो कपड़े पहनते थे, 500 रुपए में ड्रेस आया करती थी, 200 रुपए में ड्रेस आया करती थी, 2000 पहुंच गई। महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम वही की वही है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वही की वही है। परिवार बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वही की वही है। एक जमाने में परिवार के अंदर 5 आदमी काम करते थे, 5 खाते थे। अब 1 आदमी काम करता है और 5 खाते हैं। और आने वाले समय में एक भी काम नहीं करेगा और परिवार भूखा पड़ेगा। कारण सब कंप्यूटर करेंगे, लैपटॉप करेंगे। तब क्या करोगे? कमाल हो गया। जिंदगी आपकी, भविष्य आपका, बच्चे आपके, पीढ़ी आपकी, आपको पता ही नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने आप के लिए अपनी जिंदगी के 5 साल अपने आप को देना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपकी जिंदगी के 5 साल मांग रहा हूं। आपकी उम्र 50 साल, 45 साल, 100 साल, मुझे नहीं पता। मैं 5 साल मांग रहा हूं। 5 साल मेरे कहने पे काम करना चालू कर दो। ये रवि शर्मा जैसे पागल यहां पर आते रहेंगे और आपके बिजनेस को बड़ा करते रहेंगे, लेकिन आपका साथ जब तक मेरे हाथ में नहीं मिलेगा, ये दुनिया नहीं बदल सकती। अकेला रवि शर्मा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दिया तो मैं वादा करता हूं, एक दिन आपके बेटे को यहां पर लाके खड़ा कर दूंगा और दुनिया उसके लिए तालियां बजाएगी, दुनिया उसको सलाम करेगी। लेकिन देखना तो देखो तो सही। हेलो हेलो, करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं जिंदगी, या भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? कितने लोग हैं जो अपने बेटे को नौकर बनाएंगे? एक भी नहीं है। कमाल हो गया ये तो। सब मालिक बनाओगे? मैंने पूछा कितने बेटे, कितने लोग अपने बच्चे को नौकर बनाएंगे? एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। और घर जाकर उसको यही सिखाएंगे, निकम्मे, अच्छी पढ़ाई करते नौकरी मिल जाएगी। तो झूठ किससे बोल रहे हो? फिर किससे